हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके कोर्स में जो पेपर 7 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचारक हैं जेरेमी बेंथम। उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जेरेमी बेंथम का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा जो प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म जो था, यूटिलिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत था, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था, उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो बेंथम का जो जन्म था, ये इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म जो है 1748 में इंग्लैंड में एक संपन्न वकील के घराने में हुआ था। और बेंथम बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे और अपनी इसी प्रतिभा के बल पर उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा जो है वो पास कर ली थी। और बेंथम की असाधारण योग्यता के कारण ही गुरुओं को अयोग्य तथा साथियों को जो है वो मूर्ख समझते थे। स्नातक की उपाधि लेने के बाद उन्होंने किल्सन इन में कानून की पढ़ाई के लिए अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया और 1772 में उन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन्होंने अपने इस व्यवसाय को छोड़ दिया और अपने युग के इस बौद्धिक आचार्य को थोड़े समय में ही वकालत करने से उस समय की तात्कालिक कानून व्यवस्था थी, उनमें दोषों का ज्ञान प्राप्त हुआ और वह वकालत करने के स्थान पर अपने जीवन का ध्येय जो है उन्होंने कानूनी पद्धति में संशोधन करने का कार्य जो है वो करने का निश्चय किया। और इसी संशोधन के कार्य में 1772 में कानूनी पद्धति के संशोधन के कार्य में लग गए और 1776 में उनकी प्रथम पुस्तक शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, उन्होंने लिखी। और इस पुस्तक में उस समय के जो दिग्गज विधि शास्त्री थे ब्लैकस्टोन, उनकी आलोचना की और इस तरह से उन्होंने पूरे इंग्लैंड में या कानूनी जगत में अपने इस बुक के माध्यम से तहलका मचा दिया। बेंथम नियमित रूप से लिखने वाले असाधारण व्यक्ति थे और ज्ञान तथा विज्ञान के सभी क्षेत्र में उसकी निर्बाध गति थी। लेकिन उनका लेखन अत्यधिक अव्यवस्थित था और फिर उनकी भेंट जो है जनेवावासी कुमारी द्युमोत से हुई, जिसने उसकी रचनाओं को सभ्य जगत में फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। और इस तरह से उन्होंने सक्रिय रूप भाग निभाते हुए 76 वर्ष की आयु में वेस्ट मिनिस्टर्स रिव्यू
वेस्टमिनिस्टर्स रेवेन्यू नामक पत्र निकाला और 79 वर्ष की अवस्था में उसने लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से मुक्त रहेगा। और उसने उपयोगितावाद के साथ साथ सुधारवाद की नींव भी रखी। उपयोगितावादी विचारक तो था ही, लेकिन उसको बेंथम एक समाज सुधारक भी के रूप में भी हम उसे जानते हैं। इसके बाद हम बेंथम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बेंथम की जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, दूसरी जो उसकी रचना है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, आचार विधान, और इसी के अंतर्गत उसने उपयोगितावादी जो अपने विचार हैं उसको रखा है। इसके बाद जो अन्य उसकी पुस्तकें हैं, एसे ऑन पॉलिटिकल प्रैक्टिस, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, ये इसकी कुछ जो प्रमुख है जो रचनाएं हैं वो हैं। ऐसा नहीं है कि जो बेंथम ने ही सबसे पहले उपयोगितावाद के बारे में कहा था। उपयोगितावाद 19वीं सदी में इंग्लैंड के दार्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित राज्य कार्य से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन है। उपयोगितावाद का आधारभूत विचार उपयोगिता है और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है। और ये विचार जो है, इसका कंसेप्ट जो है, उपयोगितावाद का इतिहास क्या था इसको हम जानेंगे। तो उपयोगितावाद जो है प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियन जो प्रणाली थी उस प्रणाली से मानी जाती है। और यूक्यूपेरियन जो प्रणाली जो थी, जो विचारधारा के जो समर्थक लोग थे, उन्होंने मनुष्यों के सुख की बात जो है वो करते थे या उसको सुखवादी मानते थे। और अगर पूर्व प्राचीन काल की अगर बात करें तो भारत में चारवाक जो विचारक को इसका प्रवर्तक माना जाता है और चारवाक दार्शनिकों की यह प्रसिद्धि उक्ति है, जो प्रसिद्धि थी उसकी वो थी। और अगर हम वर्तमान काल में बुद्धिवादिता विकास के साथ साथ सुखवादी दर्शन की अगर हम बात करें तो डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावादी दर्शन का स्पष्ट प्रतिपादन किया है। और उसके बाद प्रिस्टले ने भी जो है और हेरियोलिटियस जैसे विख्यात उपयोगितावादी विचारक थे। और बेंथम को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है, ये जो शब्द है, उन्होंने इन्हीं लोगों से इसको लिया था। और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का जो ये वाक्य था, उसने प्रिस्टले का
की जो पुस्तक थी शासन पर निबंध एसे ऑन गवर्नमेंट में वो सर्वप्रथम देखने को मिलता है। और यह वाक्य हचेसन की पुस्तक से लिया जाता है। और इस उपयोगितावादी धारणा की इस धारा को आगे बढ़ाने का काम बेंथम के बाद जे.एस. मिल, जॉन आइंस्टीन, जेम्स मिल आदि विचारकों को जाता है। ये इसके उपयोगितावाद जिस समय इंग्लैंड में जो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शन था, और इस दर्शन के 4 महत्वपूर्ण जो विचारक थे उसमें बेंथम और उसके बाद जो थे जे.एस. मिल थे और उनके पिता, और जॉन आइंस्टीन, ये 4 विचारक जो थे इस उपयोगितावादी विचारधारा के 4 जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो माने जाते हैं। बेंथम की जो उपयोगितावाद है या बेंथम की जो ख्याति है कि कृति एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, नैतिकता एवं विधि निर्माण के सिद्धांत का परिचय, जो उन्होंने 1789 में लिखी, उसके अंतर्गत यूनानी विचारक एपिक्यूरस के विचार को नए संदर्भ में दोहराया कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें वह अपने सुखों को बढ़ा सके और दुखों को कम कर सके। बेंथम ने इस विचार को 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप की परिस्थितियों के अनुरूप नए ढंग से प्रस्तुत किया है। पूर्ण अधिकार, पूर्ण संप्रभुता और पूर्ण न्याय जैसी संकल्पनाओं का खंडन करते हुए बेंथम ने एक ही पूर्ण मापदंड को मान्यता दी और पूर्ण इष्ट शुद्धि मान्यता दी, और वह था पूर्ण इष्ट शुद्धि। उसने तर्क दिया कि राजनीतिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों को मानवीय अधिकारों और दायित्वों की किन्हीं काल्पनिक और मनमानी संकल्पनाओं के संदर्भ में उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उनके परिणामों को के आधार पर जांच की जानी चाहिए। किसी कृत नीति, निर्णय या विकल्प से प्राप्त होने वाले सुख की कुल मात्रा को उपयोगिता कहा जाता है। मानवीय गतिविधियों को उपयोगिता के आधार पर जांचने के सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत कहते हैं। बेंथम का विचार था कि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ही उपयोगितावाद का मापदंड है, और अतः जब संपूर्ण समाज के लिए किसी नीति का निर्माण करना है तो यह निर्णय पर पहुंचना हो तो उसका सर्वोपरि सिद्धांत जो है वह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। सुखवाद से जुड़ी मान्यताओं का समर्थन करते हुए बेंथम ने लिखा है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, और वो है, प्रथम उसमें है सुख और दूसरी है दुख। मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जो वस्तु सुख को बढ़ाती है और जो व्यक्ति दुख को रोकती है या कम करती है, उसे सबकी उपयोगिता, उसी सबको उपयोगिता कह सकते हैं। सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा
के सिद्धांतों का खंडन करते हुए बेंथम ने यह तर्क दिया है कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों को हित को जोड़ होता है। अतः बेंथम के अनुसार किसी कृत्य या कार्रवाई का मूल्यांकन उस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को उससे कुल कितना सुख प्राप्त होता है या कितना दुख पहुंचेगा। फिर सुख की मात्रा को दुख की मात्रा घटाकर शुद्ध सुख की मात्रा निकालनी चाहिए और विभिन्न विकल्पों की तुलना करते समय यह देखना चाहिए कि जिस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शुद्ध सुख का पल्ला भारी है वही सबसे उपयुक्त है। इस तरह बेंथम ने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि सुख और दुख कोई काल्पनिक मापदंड नहीं है। सुख और दुख कोई काल्पनिक मापदंड नहीं है, बल्कि यह बाकायदा नाप तोल के विषय हैं। इसको नापा और तोला जा सकता है और ये कोई आत्मपरक अनुभूति नहीं है, बल्कि वस्तु परक मापदंड है। उसने विभिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर का खंडन करते हुए उसके परिणात्मक अंतर क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस जिसको कहते हैं को पर बल दिया है। बेंथम के शब्दों में यदि अगर किसी व्यक्ति को गोली खेलने से अगर सुख प्राप्त होता है या कविता पढ़ने से किसी को सुख प्राप्त होता है तो वही अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति को शराब पीकर सो जाने में ही सुख प्राप्त होता है तो हम सुख को उसी मात्रा में कितना सुख प्राप्त होता है उसको हम मात्रात्मक मतलब गुणात्मक से ज्यादा मात्रात्मक जो सुख है की मात्रा है उस पर उन्होंने विशेष बल दिया है। मतलब यह है कि मनुष्य सचमुच सुखी है तो उसके सुख का स्रोत क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कविता पढ़ के सुख प्राप्त किया या शराब पीकर सुख प्राप्त किया। और इस तरह से बेंथम ने सुख को मापने के लिए कुछ मापदंड बनाए हैं, निर्धारित किए हैं और इसके प्रयोग की विधि सुखवादी गणना उसको कहा जाता है। और इसके अनुसार सुख को मापने के 7 मापदंड उसने बताए हैं। पहला जिसमें है तीव्रता, इंटेंसिटी, मतलब जो सुख है, सुख की अनुभूति कितनी गहरी है। उदाहरण के लिए अगर शरबत कितना मीठा है या अचार कितना खट्टा है, उसकी मात्रा जो है, उसकी तीव्रता जो है उसको प्रदर्शित करती है, उसके द्वारा हम उसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है स्थायित्व, स्टेबिलिटी या ड्यूरेशन जिसको उन्होंने कहा है, अर्थात वह सुख कितनी देर तक टिकता है, कितनी देर तक वह आपके पास रहता है। तीसरा है निश्चितता, सर्टिनिटी, उस सुख की प्राप्ति कितनी निश्चित है कि वो सुख मुझे मिलेगी। और उसके बाद चौथा निकटता, अर्थात वह सुख कितनी जल्दी प्राप्त हो जाएगा मुझे। उसके बाद उर्वरता, अर्थात वह सुख अन्य कितने सुखों को जन्म देगा। उदाहरण के लिए क्या स्वादिष्ट वस्तु स्वास्थ्यवर्धक ही भी होगा, कितने सुखों को वह जन्म देगा। छठा शुद्धता, उसकी प्योरिटी, अर्थात उस सुख में दुख की मिलावट कितनी है, मतलब जो सुख हमें प्राप्त है उसके बाद हमें कितने सारे उससे दुख मिल सकते हैं।
हैप्पीनेस विदाउट पेन की जो बात करते हैं, हैप्पीनेस विदाउट पेन मतलब कितना सुख मिलेगा जिसमें दुख नहीं होगा, उसकी उन्होंने बात की है। और सातवां जो उन्होंने बताया है उसके मापन का तरीका वो है विस्तार, अर्थात वह सुख कितना ज्यादा लोगों को मिलेगा। तो इन सबों को जो है बेंथम की सुखवादी गणना व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, अर्थात भिन्न भिन्न सुखों की तुलना करते समय यह नहीं सोचा जा सकता है या जाता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न मात्राओं में संतुष्टि मिलेगी, कितनी संतुष्टि मिलेगी। दूसरे शब्दों में यह मानकर चलते हैं कि वस्तु विशेष से व्यक्ति को जितना सुख मिलेगा उससे प्रत्येक व्यक्ति को कितना सुख मिल पाएगा। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते समय किसी कार्य के अंतिम परिणाम पर विचार करना चाहिए। सुख का विस्तार महत्वपूर्ण तो है, परंतु वह अंतिम निर्णायक नहीं है। यदि दो कार्यों की तुलना करने पर एक कार्य से अधिक लोगों को सुख मिलता है, परंतु इन सब सुखों का जोड़ कम आता है, और दूसरे कार्यों को करने से कम लोगों को सुख मिलता है, परंतु उनसे मिलने वाले सुखों का जोड़ अधिक होता है, तो ऐसी हालात में दूसरे कार्य का अनुमोदन किया जाएगा। और इस तरह से बेंथम का उपयोगितावाद नैतिकता और विधि निर्माण की समस्याओं को नाप तोल का विषय बनाकर लगातार लाभ विश्लेषण की विधि से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुख और दुख का हिसाब लगाते समय प्रस्तुत कार्य के परिणाम पर विचार किया जाता है, उसके प्रायोजन या प्रक्रिया पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अतः बेंथम के अनुसार अपराध और दंड का निर्णय इस प्रकार करना चाहिए, किसी अपराध से जितने अधिक लोगों को जितनी अधिक क्षति पहुंचती है उससे उतना ही गंभीर माना जाना चाहिए कि उससे के लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध का विचार तो करता है परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता, तो उसे कोई दंड नहीं देना चाहिए। इस विचारधारा के लिए फौजदारी कानून के अंतर्गत अपराध के प्रेरक तत्वों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जिन कार्यों से समाज को कोई ठोस हानि नहीं होती, केवल नैतिक भावना को ठेस पहुंचती है, उन्हें यहाँ अपराध नहीं माना जाता है। और इस तरह से इनकी जो कमियां थी उसको जो है इनके ही जो शिष्य थे J.S. मिल, उन्होंने उसको दूर किया है। इन्होंने उसकी गुणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सुख प्राप्त होना चाहिए, कितना सुख मिलता है, मात्रा पर ध्यान दिया। उस पर वो ध्यान देने की बात करते हैं। बेंथम ने सुख और दुख के जो स्रोत बताए हैं, स्रोत कि कैसे किस तरह से जो है वो सुख जो है वो प्राप्त होगा, सुख या दुख के 5 स्रोत बताए हैं। और जो सुख और दुख के जो 5 स्रोत हैं उसमें पहला जो है प्राकृतिक। जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो उसे प्राकृतिक सुख या दुख कहा जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है राजनीतिक अथवा कानूनी। जब कोई सुख या दुख राजनीतिक अवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है तो उसे राजनीतिक सुख या दुख कहा जाता है। तीसरा नैतिक। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहा जाता है। चौथा सामाजिक और लौकिक। जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है तो हमारा सुख या दुख जो है सामाजिक होता है। और जो 5वां स्रोत उन्होंने बताया है वो है धार्मिक। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर धर्म विरुद्ध काम करने पर जो दुख
या सुख कितना मिलता है, उसका जो है उस और सुख और उसका स्रोत जो होता है वो धर्म होता है। तो इस प्रकार जो है बेंथम ने सुख और दुख को प्राप्त करने के या उसको प्राप्ति के 5 स्रोत बताए हैं। और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न सुखों में केवल परिणाम या मात्रा का भेद मानना है, गुणों का नहीं। इसके अनुसार विभिन्न सुख एक दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकते हैं, किंतु गुण में भिन्न नहीं होते। यदि हमें कहा जाए कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भोजन के आनंद में मात्रा से अधिक है। उपयोगितावाद का सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे सुख से श्रेष्ठ है अथवा निम्न कोटि का होता है। यदि हमें सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया जाए, तो उपयोगितावाद अच्छाई की मापदंड नहीं रहेगी और हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदंड ढूंढना होगा। विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है और इस संबंध में उसकी प्रसिद्ध उक्ति सुखों की मात्रा समान होने पर पुष्पन एक प्रकार के बच्चे का खेल जो होता है भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पढ़ने से। और इस तरह से बेंथम ने जो है आनंद के मापन की मैंने जो विधियां बताई, जिसमें तीव्रता, निश्चितता, अधिक निकटता, विशुद्धता, उत्पादकता या विस्तार, इस तरह से 7 विधियों के माध्यम से इस सुख और दुख की गणना की जा सकती है कि कितना उसे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है और कितना उसको दुख प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा है कि समस्त सुखों के मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे से घटाकर सुख शेष रह जाए, तो जो भी कार्य उसने किया है लेकिन शेष दुख रहे, तो यह समझ लेना चाहिए कि जो कार्य जो है वो ठीक नहीं है। और इस तरह से उन्होंने ये बात बताई है। और विधि के निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत का उन्होंने प्रयोग किया है। और बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत आचार तक सीमित नहीं मानते, वरन उन्होंने इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कही है। और विधि निर्माण में उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाने पर विशेष महत्व दिया है। और सामूहिक जीवन में क्या नंबर के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, सामूहिक जीवन में क्या किया जाए, इसका निर्धारण अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के आधार के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। और उनके शब्दों में उन्होंने कहा है, उपयोगितावाद के सिद्धांत का अर्थ आनंदों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना या हिसाब लगाना है। विधि निर्माण का उद्देश्य जनता को आनंद देना है। विधि निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्य उपयोगिता अथवा अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए। और इस तरह से बेंथम उपयोगितावाद को एक सार्वभौमिक सिद्धांत मानते हैं और उनका कहना है कि मानवीय आचरण की सभी व्याख्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित होती हैं। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का सिद्धांत सुनिश्चित और वस्तुपरक है तथा इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अतः यदि हम मानवीय संबंधों के संचालन को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहें, तो हमें उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनाना होगा और हमारे द्वारा ऐसा ही किया जाना चाहिए। ये उनका विचार था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बेंथम जो थे वह एक जो है इंग्लैंड के एक विचारक थे और उस समय जो उस समय वहाँ की परिस्थितियाँ थी उसके आधार पर जो है उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की जो उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म की जो व्याख्या उन्होंने की है और बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय का
सिद्धांत था ये इंग्लैंड में जिस समय उन्होंने इसकी चर्चा की सिद्धांत था। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो बहुत सारी जो सुख है, व्यक्ति कोई भी काम जो करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है। हमेशा सुख, कोई उसका काम करने का मोटो जो होता है वो सुख की प्राप्ति होती है और दुखों से बचना होता है। और हर चीज़ को उन्होंने सुख और दुख के माध्यम से अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। और उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये सुखवाद की जो है वो बात की थी, लेकिन बेंथम ने उसको व्यवस्थित ढंग से जो है उसको प्रस्तुत किया। और उन्होंने सुख के मात्रात्मक गुण पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया है कि किस चीज़ से उस व्यक्ति को कितना सुख मिलता है, उसके गुणों पर उन्होंने जो है वो ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उसके मात्राओं पर उन्होंने विचार जो है वो व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है कि जो नैतिकता की पारंपरिक जो धारणाएं थी उनका खंडन और सुखवाद के जो सिद्धांत है उसका जो है प्रतिपादन जो है उन्होंने किया है। तो ये संक्षेप में था जेरेमी बेंथम के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना, उनकी जो कृतियां हैं, जो महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, और दूसरी जिसमें उन्होंने उपयोगितावाद की जो रचना की है बताई है, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जिसमें उन्होंने उपयोगितावाद की चर्चा की थी। और भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनकी हमने चर्चा की। और उसके बाद इन्होंने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने 5 तरह के सुख और दुख को प्राप्त करने के स्रोत के बारे में बताया, और उनके 7 तरह के मापन विधियों का किस तरह से उस सुख और दुख को मापा जा सके, कि कितना सुख मिला या कितना दुख, उसकी चर्चा उन्होंने की। और इस तरह से उन्होंने जो है उपयोगितावाद का जो विचार था राजनीति चिंतन में दिया, और जो अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक था। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा इसके विचारक नहीं रहे। जेम्स मिल जो उनके फ्रेंड थे बेंथम, पहले जेम्स मिल, और जेम्स मिल का ही पुत्र जेएस मिल, जिन्होंने उपयोगितावाद, बेंथम के उपयोगितावाद में सुधार करते हुए उसको अपने विचार दिए, और जॉन आइंस्टीन। तो ये कुछ विचारक थे जो इसके समर्थक थे। और उस समय जो व्यवस्था थी, चूँकि लोगों का जो इंग्लैंड में जो उस समय सुख और दुख और व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो उसके हित थे, उसको किस चीज़ से कितना लाभ और हानि होता है, इस संदर्भ में उन्होंने इस व्यक्ति के उपयोगिता के संदर्भ में, यूटिलिटी के संबंध में उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न रख सकते हैं। हम अगले क्लास में उन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।